9 सितंबर को देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। उससे पहले दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार अपने अपने प्रचार में व्यस्त हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो अपनी जीत तक का दावा कर दिया है, लेकिन इस बीच मुंबई में शरद पवार की गौतम अडानी से मुलाकात की खबर सामने आई है। माना जा रहा है कि ये मुलाकात उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही हुई है। इसे लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी जीत का दावा कर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें दूसरी पार्टियों के सांसदों का भी समर्थन मिल रहा है और वो इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। रेड्डी ने बताया कि उपराष्ट्रपति पूरे देश का होता है, इसलिए वो सभी पार्टियों से समर्थन मांगेंगे, जिसमें एनडीए के घटक दल भी शामिल हैं। उन्होंने साफ किया कि मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ और न ही मेरी इच्छा किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने की है। उनके इस आत्मविश्वास से भरे बयान ने एनडीए की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार और बिजनेसमैन गौतम अडानी के बीच मुलाकात हुई है। ये हाई प्रोफाइल मीटिंग पवार के आवास सिल्वर ओक पर हुई, जिसे उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब एनडीए की तरफ से दावा किया जा रहा था कि उनका उम्मीदवार आसानी से जीत पाएगा, क्योंकि आंकड़ों में एनडीए के पास 391 के आंकड़े से 39 वोट ज्यादा है, जबकि इंडिया गठबंधन को जीत के लिए 79 और वोटों की जरूरत है। पवार ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन किया है और हाल ही में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पवार से बात की गई थी। राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा था, जिसे शरद पवार ने ठुकरा दिया था, जिसके बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी को राधाकृष्णन की जीत पर संदेह हो रहा है और इसलिए मोदी सरकार ने गौतम अडानी को पवार के पास भेजा है, जिससे पवार थोड़े नर्म पड़ जाएं। अब इस मुलाकात का असर 9 सितंबर को आने वाले नतीजों पर पड़ता है या नहीं, ये देखना होगा। कुल मिलाकर सुदर्शन रेड्डी की जीत के दावे और पवार अडानी की मुलाकात ने उपराष्ट्रपति चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।